हेरवन, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है स्वर संधि और स्वर संधि के भेद देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं, तब आपस में जुड़े शब्द से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। लंबा फर्स्ट पाता दीर्घ स्वर संधि। दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे ए, आ आदि मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद ही हस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ तथा री के रूप में सामने आते हैं। तो इसमें सजातीय स्वरों की मिलान होता है इसमें। जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं स्वर संधि के। अन जमा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं। अन जमा अभाव, तो क्या हो जाएगा? अन्नाभाव हो जाएगा। यहाँ पे ए और ए जुड़ के क्या आ की आवाज़ निकाल रहे हैं। देव जमा आल्य, देवालय हो जाएगा। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा। आ जमा आ हो जाएगा। विद्या जमा आल्य, विद्यालय हो जाएगा। रवि जमा इंद्र, तो रविंद्र हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई छोटी दोनों छोटी ई जुड़ के बड़ी ई की आवाज़ निकालनी है। रवि जमा इंद्र हो जाएगा। हरि जमा ईश, तो हरीश हो जाएगा। रजनी जमा ईश, रजनीश हो जाएगा। भानु जमा उदय, भानुदय हो जाएगा। स्वयंभू जमा उदय, तो स्वयंभू उदय हो जाएगा। पितृ जमा ऋण, तो क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। री और री मिलके क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। नंबर 2 पाता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है देखते हैं। यदि ए, आ के बाद छोटी बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा? ए, आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। और आ के बाद ऊ, ए ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। हम देखते हैं अगर ए के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और अगर ए के बाद ऊ आए तो ए हो जाता है। और ए के बाद तो बड़ा हुआ है तो जब भी ए हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। सुर जमा इंद्र, तो यहाँ पे सुरेंद्र हो जाएगा। ए और ई मिलके कहीं की आवाज़ निकाल, ए की आवाज़ निकालना है तो सुरेंद्र हो जाएगा। देव जमा ईश, तो क्या हो जाएगा? देवेश हो जाएगा। रमा जमा इंद्र, रविंद्र। आ जमा ई मिलके ए की आवाज़ निकाल रहे हैं। सूर्य जमा उदय, तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। ए जमा छोटा वो कहीं की आवाज़ निकाल, ए की। समुद्र जमा उर्मी, तो क्या हो जाएगा? समुद्रमी हो जाएगा। ए के बाद वो आता है तो वो की आवाज़ निकलती है तो समुद्र हो जाएगा। एक ट्रिक इसकी ये है गुण स्वर संधि की, जहाँ पर एक मात्रा होती है वहाँ पे गुण स्वर संधि का ऑप्शन चुनना आप। महाजमा उदय, तो क्या हो जाएगा? महोदय हो जाएगा। आ जमा छोटा जुड़ के क्या हो जाएगा? महोदय हो जाएगा। गंगा जमा उर्मी, तो क्या हो जाएगा? गंगा उर्मी हो जाएगा। आ जमा बड़ा जुड़ के क्या हो जाएगा? ओ की आवाज़ निकाल लें, गंगा उर्मी हो जाएगा। देव जमा ऋषि, देवर्षि हो जाता है। ए जमा री मिलके क्या है? अर की आवाज़ निकालते हैं तो देवर्षि हो जाएगा। महाजमा ऋषि, तो क्या हो जाएगा? महर्षि हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। नंबर 3 पे जो आती है वृद्धि स्वर संधि आती है। वृद्धि स्वर संधि देखते हैं। ए या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए, ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं।
ए या के बाद ये अगर ए या ए हो तो दोनों मिलकर कहीं की आवाज़ निकालते हैं, ए की आवाज़ निकालते हैं। यदि ए या के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ की आवाज़ निकालते हैं, आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। एक जमा एक तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। ए और ए मिलकर कहीं की आवाज़ निकाल रहे हैं, ए की आवाज़ निकाल रहे हैं। मत जमा इक्के तो क्या हो जाएगा, मत इक्के हो जाएगा। ए जमा ए हो तो तब भी ए की आवाज़ निकालते हैं। सदा जमा एब क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। शिवा जमा ईश्वरीय तो क्या हो जाएगा, शिवेश्वरीय हो जाएगा। परम जमा ओजस्वी तो क्या हो जाएगा, परमोजस्वी हो जाएगा। ए और ओ कहीं की आवाज़ निकालने हैं, ओ की आवाज़ निकाल रहे हैं, परमोजस्वी हो जाएगा। परम जमा औसत तो क्या हो जाएगा, परमौसत हो जाएगा। ए जमा ओ तब भी ओ की आवाज़ निकाल रहे हैं। इस प्रकार ए या के बाद ए आए तो ए हो जाता है, आ और ओ आए तो औ हो जाता है। अब नंबर 4 पे देखते हैं यण स्वर संधि। छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है, और ऊ बड़े छोटे ऊ बड़े ऊ का क्या हो जाता है, बै तथा री की जगह रै हो जाता है। स्वर वर्ण के इस प्रकार को यण स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें जो है भिन्न स्वर आता है और इसकी पहचान यह है यण स्वर संधि की, इसमें आधा अक्षर होता है। उदाहरण देखते हैं इसके, देखते हैं। यदि जमा अपी तो इसमें जो है ई और ए मिलकर कहीं की आवाज़ निकाल ले, या की आवाज़ निकालना तो यद्यपि हो जाएगा। इति जमा आदि तो क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। अति जमा उत्तम तो क्या हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। ई और छोटा ऊ मिलके या की आवाज़ निकालें, अति उत्तम हो जाएगा। नी जमा ऊन तो क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। अति जमा उत्तम अति उत्तम हो जाएगा। नी जमा ऊन न्यून हो जाएगा। नदी जमा अर्पण नदर्पण हो जाएगा। ई और ए मिलके या की आवाज़ निकाल रहे हैं। देवी जमा आगमन तो क्या हो जाएगा, देवी आगमन हो जाएगा। मनु जमा अंतर मनवंतर हो जाएगा। हाँ बताओ। मनु जमा अंतर हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। सु जमा आगत तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ऊ जमा मिलके क्या हो जाएगा, बै हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा। अनु जमा ऐषण तो क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ऊ जमा ए अन्वेषण हो जाएगा। पितृ जमा अनुमति पितृ अनुमति हो जाएगा। मात्र जमा आनंद तो क्या हो जाएगा, मात्र आनंद हो जाएगा। री जमा मिलके क्या हो जाएगा, रै हो जाएगा। 5वीं संधि देखते हैं। अयादि स्वर संधि। ए ओ या ओ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का ए होता है, ए का ए हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है तथा ओ का अब हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। आदि स्वर संधि के। ने जमा अन तो क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा। ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए की आवाज़ निकालते हैं, नैन हो जाएगा, नैन। ने जमा अख तो क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ए और ए मिलकर आई की आवाज़ निकालते हैं। पो जमा अन तो क्या हो जाएगा, और ए मिलके अब की आवाज़ निकालते हैं तो पवन हो जाएगा। पो जमा अन तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तो औ और है अब कहीं की आवाज़ निकालते हैं, आपकी निकालते हैं तो पोजमन क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। पोजमन क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। तो इस प्रकार आज जो हमारे स्वर संधि के जो भेद थे हमने वो पूरे पढ़ने हैं। कल स्वर व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।